अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पायोनेफ्राइटिस। पायोनेफ्राइटिस नाम से पता चल रहा है नेफ्रॉन्स के अंदर पस पैदा हो जाना। पस क्यों होती है? इन्फेक्शन की वजह से। तो बेसिकली ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन के बाद पेशेंट को पस डेवलप हो गई है। अब पस जो है, पस की जो लोकेशन है वो क्या है, मेजर और माइनर कैलेक्स है। मतलब कि ये एरिया डिपेंडेंट है। यहाँ पे पस डेवलप होगी, पस डेवलप है तो जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर पस है तो पस के साथ पेशेंट को क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। और अगर यूरिनरी सिम्टम है तो पेशेंट को क्या होगा, डैमेज है तो हीमोचूरिया हो सकता है, वरना पेशेंट का जो किडनी का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अगर पस जो है वो डेविएट कर जाती है, यहाँ से कहीं और जाकर मेटासाइज हो जाती है, चले जाती है, तो वो मैस जो है मैस फील होगा, पेशेंट को फ्लैंक मैस होगा, फ्लैंक पेन होगी और पेशेंट को क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स आएंगे। अब पेशेंट का कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन के? वो इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है, मोस्ट कॉमनली इकोलाई की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के बाद पेशेंट को पस डेवलप हुई है, लोकेशन है माइनर, लोकेशन का माइनर और मेजर कैलिक्सिस है, ये लोकेशन है, तो हम उस डिज़ीज़ को कहेंगे ये पायोनेफ्राइटिस है, पायोनेफ्रोसिस है। पायोनेफ्रोसिस नाम आपने याद रखना है और लोकेशन याद रखनी है। इन्फेक्शन तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसकी कॉज कुछ भी हो सकती है, मोस्ट कॉमनली इकोलाई इन्वॉल्व होता है, तो इकोलाई याद रखें। पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे? पस जहाँ पे भी डेवलप होती है पेशेंट की बॉडी का सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा, हाई ग्रेड फीवर होता है, समटाइम्स स्विंगिंग फीवर होता है पेशेंट का, हाई ग्रेड होता है, लो ग्रेड होता है, इवन के पेशेंट रिकवर्ड होता है, फिर दोबारा से रात के टाइम पेशेंट को जो है हाई ग्रेड फीवर डेवलप हो जाता है। उसके अलावा फ्लैंक पेन होगी, फ्लैंक मैस होगा एंड लीस्ट लाइकली पेशेंट को इन पायोनेफ्रोसिस एनीमिया डेवलप हो सकता है। इसके सिम्टम्स ये हो गए। अब पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन का एमसीक्यूज आता है। तो बेसिक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होगी जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है? सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं। मैस होता है तो मैस के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद अगर हमने मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट का पूछना हो, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जो मैस है, मैस का सैंपल लेंगे नीडल की मदद से, तो वो पस सेल्स मिलेंगे, मतलब वहाँ पे पस है, तो नीडल एस्पायरेशन इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। एंड देन उसके बाद ट्रीटमेंट है, पर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे तो बस ट्रीट हो जाएगी। इन्फेक्शन के लिए हम सेफ्ट्राइजन यूज़ करते हैं, साथ में जेंटामाइसिन मतलब सेकंड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन यूज़ करेंगे, और साथ में क्या यूज़ करेंगे, अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। और साथ में पेशेंट को हम क्या क्या यूज़ करेंगे, क्रैनबेरी साशे यूज़ करेंगे। लेकिन पस जहाँ पे अगर है तो वो पस को जब तक रिमूव नहीं करेंगे पेशेंट रिकवर नहीं होगा। पेशेंट को पस रिमूव करेंगे पेशेंट जल्दी रिकवर होगा। तो परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी करेंगे, मतलब क्या करेंगे, सर्जरी करके पेशेंट के यहाँ पे हम ट्यूब इंस्टॉल कर देंगे जिससे पस ड्रेन हो जाएगी, जस्ट लाइक नीडल एस्पायरेशन। तो ये था पायोनेफ्रोसिस।